हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है यंग्स मॉड्यूलस। ये एनसीईआरटी से लिया गया, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। यंग्स मॉड्यूलस है क्या? ये रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, जो आपको पिछली क्लास में बताया गया था। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर उसी में से एक आया है, यंग्स मॉड्यूलस, उसी के टाइप है। यंग्स मॉड्यूलस एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल, सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मींस चेंज इन लेंथ अगर सेम रखी गई, तो ये देखा गया कि वहां पर आप सेम मैग्नीट्यूड की अगर वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करें तो भी वैल्यू सेम आएगी, या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अप्लाई करें तो भी सेम आएगी। इट मींस दैट आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज सेम वेदर स्ट्रेस इज टेंसाइल और कंप्रेसिव। स्ट्रेस चाहे टेंसाइल हो या कंप्रेसिव, स्ट्रेन की वैल्यू सेम आ रही थी, तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए कर्व अलग अलग नहीं होगी। जो मैंने आपको पहले बताया था कर्व, इस तरह का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो कर्व बताया था, वो कर्व टेंसाइल के लिए निकाली हुई है। लेकिन अगर वहां पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर यू विल गेट द सेम नेचर ऑफ कर्व। इसी शेप की आपको कर्व मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ ये देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन जो थी, चेंज इन लेंथ, वो चाहे आप टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करें या कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करें, दोनों में ही सेम आ रही थी। क्लियर? तो यंग्स मॉड्यूलस जो रेशियो है वो किसकी है? स्ट्रेस और स्ट्रेन की है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की है। ये स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस? चाहे टेंसाइल स्ट्रेस करें या कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कौन सी स्ट्रेन हो लगेगी इसमें, क्योंकि ये पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की, और इसमें स्ट्रेन जो लगती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर? तो यहां पर स्ट्रेस अप्लाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस उसी बॉडी ऑफ मटेरियल में क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल अप्लाई की गई, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन मैंने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख दी। क्लियर? इसकी जो रेशियो आएगी, स्ट्रेस को कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन को कहते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। इट मींस दैट एफ एल डिवाइडेड बाय ए स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस विल बी सेम एज स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यही डायमेंशन होगी इसकी भी। क्यों? क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, ये तो सेम हो गई ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसकी जो डायमेंशन है फोर्स की क्या होती है? एम ए डिवाइडेड बाय एरिया मींस लेंथ स्क्वायर, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हो गई डायमेंशन यंग्स मॉड्यूलस की भी। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? यंग्स मॉड्यूलस की भी जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अलग यूनिट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये था यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस में किसी भी मटेरियल की आप ये वाली वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस वैल्यू। इसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाएगी, कौन सी मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। जिसकी यंग्स मॉड्यूलस सबसे ज्यादा है, इट मींस दैट मटेरियल इज मोर इलास्टिक। एग्जांपल के लिए स्टील को आप रोबस्ट भी देखते हैं। स्टील में लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए उसको डिफॉर्म करने के लिए। अगर सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन हर मटेरियल में प्रोड्यूस करे, कॉपर में, आयरन में, स्टील में, तो आप देखेंगे कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टील इज वेरी लार्ज। इट मींस दैट यंग्स मॉड्यूलस सबसे ज्यादा किसमें होगी? स्टील में, क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिक नेचर। इसकी इलास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी सबसे अधिक होगी। क्लियर? इलास्टिक नेचर मींस ये अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेगी। क्लियर? और जो इलास्टिक नेचर की नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक। उसको क्या कहते हैं? एक और नाम है इलास्टोमर्स। क्लियर? तो ये था कॉन्सेप्ट यंग्स मॉड्यूलस के लिए। जो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगी उसकी यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगी। एग्जांपल के लिए स्टील। क्लियर? कंपेयर टू कॉपर। तो ये था आज का लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कैसा लगा आपको लेक्चर? कमेंट में लिखे। थैंक यू एवरीवन।